देखिए बात को बात ये है, हम आपका जो पार्ट 10 है सर्किल, इसको पढ़ाएंगे। सर्किल का मतलब होता है वृत्त। सर्किल का मतलब होता है वृत्त। ये वृत्त जो है इसका केंद्र O होता है। वृत्त का केंद्र क्या होता है? O। यानी कि कोई दूरी लेकर के प्रकार में एक हम जब चाप बनाते हैं जो पूर्ण होता है उसको हम वृत्त कहते हैं। या ऐसा पथ जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है प्रत्येक स्थान पर। ऐसा पथ जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। उस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं? हम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। और वो जो दूरी है, हर जगह जो दूरी है वो हमारी त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या, जिसे हम इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियस, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो आपको दिखाया है तो वो ये जो है ये कोण है। अगर कोई चाप, ये छोटी सी जो दूरी है ये सब चाप कहेंगे। क्या कहेंगे? चाप। ये हमारा चाप होगा और ये हमारा कोण होगा केंद्र पर, ठीक। यदि हम वृत्त के अंदर कोई लाइन खींच दें तो ये हमारी जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा। जीवा कहलाती है, जीवा, ठीक। और जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है? दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक। यानी कि ये भी हमारी त्रिज्या और ये भी हमारी त्रिज्या होती है। ये भी आर होती है, ये भी आर होती है। ये जो लंब है ये जीवा द्वारा बना केंद्र पर कोण को, जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण को, जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण को ये लंब जो है दो बराबर भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है? दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो इसका जो नीचे का भाग छोटा, अगर मान लीजिए कोई जीवा है तो ये लघु वृत्तखंड है। कहता है लघु वृत्तखंड, ठीक। ऊपर का जो होता है वो दीर्घ वृत्तखंड होता है। ठीक है। बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड, छोटे भाग को लघु वृत्तखंड। सही है। उसके बाद देखिए वृत्त की त्रिज्या r होती है और वृत्त का व्यास हमारा 2r होता है। किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। ओके। अब वृत्त की परिधि क्या होती है? ये होती है हमारी 2πr। सरकमफ्रेंस क्या होती है? सरकमफ्रेंस। मान लीजिए हमने किसी चीनी को या किसी वस्तु को, एक रिंग है ये, इस रिंग पर चलाया तो ये रिंग पर ऐसे चलते आएगा तो ये हमारी परिधि होगी। क्या होगी? परिधि। तो परिधि का, वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। यानी कि ये जो पूरा है ये, इसका जो क्षेत्रफल है वो मेरा πr² होगा। कैसा होगा? πr²। ओके। अब देखिए फार्मूला एक ये होता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यानी कि ये जो चाप है, ये चाप इस केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? ये चाप जो है इस मतलब केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यानी कि इस चाप की लंबाई देगा और त्रिज्या देगा, तब हम चाप देगा और त्रिज्या, चाप की लंबाई और त्रिज्या देगा तो तब हम इस फार्मूले को लगाएंगे। यदि कोण देता है, कोण यहाँ पर हमेशा रेडियन में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कोण हमारा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए, अंश में नहीं होना चाहिए।
अगर अंश में है, कोण हमारा किस में है? अंश में। तो हम इसे क्या काम करेंगे? इसको पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। कितने से? 180 से। पाई बटे 180 से गुणा, यानी कि मान लीजिए अगर 60 डिग्री का कोण है तो इसे हम पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कटेगा, 6 कम 6 6 दिया तो पाई बटे 3। हमेशा जब भी यहाँ कोण लगेगा वो रेडियन में लगेगा, डिग्री में नहीं लगेगा। ओके, अब देखिए वो कह रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये जो त्रिज्या खंड है तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यानी कि ये वाला जो क्षेत्रफल है ये, इसका फार्मूला ये निकालेंगे। और ये जो मैंने वृत्तखंड बताया, जैसे ये है कि ये वृत्तखंड है, किसी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए तो लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है। ओके, उतारिए। देखिए अब आपको एक चीज और बतानी है, ये ब्रिज है, इस ब्रिज पर कोई बिंदु है तो कहेगा इस ब्रिज पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक, सामने देखो, एक बिंदु से, तो एक बिंदु से मात्र केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से, वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अगर समांतर की बात कहेगा, वो कहेगा कि किसी वृत्त पर कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, मतलब तो एक रेखा के समांतर सिर्फ एक और खींची जा सकती है, दो रेखाएं समांतर हो सकती हैं बस, समांतर। हाँ ठीक है, मतलब एक बार में दो समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में मतलब कितनी नहीं, ऐसे तो मान लीजिए इस बिंदु पर है तो फिर यहाँ भी हो जाएगी ये समांतर, फिर यहाँ भी हो जाएगी ये समांतर, ठीक है नहीं? तो ये सब गलत। तो भाई ये पूछ रहा हमसे कि वृत्त पर एक बिंदु से कितनी रेखाएं, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, अब आपका देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला आता है, वो कह रहा है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के कौन से भाग में स्थित होता है? भाई वृत्त है ये वृत्त है, इस वृत्त का जो केंद्र है वो वृत्त का केंद्र कहाँ है? अंदर है बाहर? वृत्त का केंद्र कहाँ है भाई? अंदर। तो ये अंदर है, ऐसे मत चिल्लाइए। वृत्त का केंद्र कहाँ है? अंदर। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, किससे? त्रिज्या से। भाई त्रिज्या हमारी ये है, लेकिन वो बिंदु जो है वो त्रिज्या से बड़ा है, तो वो कहाँ गया? वृत्त के बाहर या अंदर? बाहर। कहाँ गया? वृत्त के बाहर। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होती है? मैंने भी बताया आपको, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त का व्यास। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है हमारी? व्यास। पहला हुआ हमारा अंदर, नंबर 2 बाहर, ठीक है, नंबर 3 व्यास। क्वेश्चन नंबर 4 इसका है कि एक चाप खाली स्थान है, होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। मान लीजिए ये चाप है हमारा, ये चाप है ये, अब इसके जो सिरे हैं ये हमारे व्यास के सिरे हैं, तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? एक अर्धवृत्त बन गया, चांद नहीं बना, अर्धवृत्त बन गया। अरे भाई ये पूरा वृत्त, और जब इसका हमने आधा कर दिया तो कैसा हो गया? अर्धवृत्त। तो क्या कहलाता है ये? अर्धवृत्त। वेरी गुड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आता है आपका 5,
वृत्तखंड एक चाप तथा वृत्तखंड जो होता है, ये जो वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड चाहे ये वाला ले लीजिए चाहे ये वाला ले लीजिए, तो ये चाप और किसके बीच, ये क्या है, इस रेखा को क्या कहते हैं हम, इस रेखा को क्या कहते हैं हम, अभी बताया था मैंने। मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, इस वृत्त में हमने ये रेखा खींची तो ये क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। ठीक है, जीवा। तो वृत्तखंड जो वो कह रहा है कि वो वृत्तखंड का एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग, किसके बीच का भाग, जीवा, जीवा के बीच का भाग होता है। ठीक है, नंबर 6 आपका आ गया, वो कह रहा है एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है वह उसे कितने भागों में बांटता है, तो वो उसे 3 भागों में बांटता है। कैसे भागों में, देखिए कौन कौन से, और ये है, ये मैंने बोर्ड पर ये वृत्त बनाया, बोर्ड पर मैंने वृत्त बनाया, तो देखिए ये इसके क्या है, ये अंदर, और ये क्या है, ये बाहर, और ये क्या चीज है मेरा वृत्त। तो 3 भाग हो गए, नहीं हो गए। एक वृत्त किसी तल को, एक वृत्त किसी तल को 3 भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है, 3 लिखा। ओके, उतारिए।